नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार भी मौजूद हैं। दिल्ली में चल रहे जेएनजी का प्रदर्शन आपको मालूम है कि अब देश भर में फैल गया है। वैसे तो नारे जेएनजी का जो है वो अलग तरीके से गढ़ा जा रहा है, उन नारों को आवाज दिया जा रहा है, लेकिन एक पुराने नारे के हवाले से आज हम इस लाइव की शुरुआत कर रहे हैं। वो जो लगाया जाता था कभी कि जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, तो राज सिंहासन डोल तो नहीं रहा है, लेकिन हरकतें जरूर दिखाई दे रही है। दिल्ली से लेकर के रांची तक सरकारें जो है कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ रही है, खास करके पेपर लीक के मसले पे। अभी जब हम लोग लाइव की शुरुआत कर रहे हैं तो अभी से महज आधा घंटे पहले ही एनटीए ने अब तक की बड़ी कार्रवाई की है नीट पेपर लीक से जुड़े हुए मामले को लेकर के। 47 अफसरों को एनटीए ने बर्खास्त कर दिया है। दूसरी ओर अगर रांची में हम लोग जेपीएससी को लेकर के जो लगातार आप तक खबरें दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, उसका आज अपडेट ये है कि आज फिर से 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बकायदा सीआईडी ने जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा से जुड़े हुए धांधली मामले को लेकर के एसआईटी का गठन भी किया है। अब तक ये जो गिरफ्तारी है उसके आंकड़े 9 के आसपास जेपीएससी से संबंधित पहुंच गए हैं और ऐसे में जो मैसेज है वो स्पष्ट है कि ये जो गड़बड़ मानसिकता के लोग, चाहे वो जिस तरीके से बैठ गए हैं कहीं भी, उन लोगों पर कार्रवाई दिल्ली से लेकर के रांची में दिखना शुरू हो गया है। क्या पूरे तरीके से इन अभियानों के जरिए सफाई हो जाएगी या फिर ये एक आई वॉश की तरह ही रह पाएगा? छात्रों का दबाव दिखना शुरू तो हो गया है। सरकार की कार्य प्रणाली जरूर थोड़ी बहुत हरकत तो ले ही रही है। यह दिखाई जरूर दे रहा है कि चाहे वो दिल्ली में बैठी केंद्र की मोदी की सरकार हो या फिर रांची में बैठी झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार, छात्रों के मुद्दों पे एक्शन लेती हुई दिखाई पड़ रही है। कल भी आपने देखा कि देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को तकरीबन 2.5 मिनट तक अपील करते हुए नीट परीक्षा और बाकी के शिक्षा जैसे विषयों पे भी उन्होंने अपनी राय रखी। लगातार केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों के अनुरूप छात्रों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी रांची से प्रकाशित होने वाले एक अखबार के कटिंग को शेयर करते हुए जो बातें लिखी है, उससे भी यह स्पष्ट होता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार भी छात्रों के प्रदर्शन और जेपीएससी में लिप्त भ्रष्टाचार को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने के मोड में है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो अखबार का कटिंग शेयर किया, उस कटिंग में एल खियांते के घर में सीआईडी की छापेमारी से जुड़ी हुई खबर थी। उस खबर को साझा करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि अकाउंटेबल होना पड़ेगा और जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी किसी भी कीमत पर। तो एक सुखद तस्वीर तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो लोग अनुभवी हैं, लंबे समय से ऐसी प्रक्रियाओं को होते हुए देखते आए हैं, जो हम जैसे लोग अन्ना आंदोलन के दौरान देखे और आज जो हमारा जेएनजी है वो जो सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान देख रहा है, तो अपने अपने अनुभवों से भी लोग अपनी राय रख रहे हैं। किसी को लग रहा है कि सब कुछ बदल जाएगा, किसी को लग रहा है कि कुछ भी नहीं होना है, चाहे कुछ भी कर लो। तो ऐसी परिस्थितियां हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों के बीच में सरकारें कार्रवाई करती हुई दिखाई तो पड़ रही है। इसीलिए हम यह कह रहे हैं कि सुखद तस्वीर जैसा
अनुभव तो हो रहा है, बात बाकी क्या होगा वो देखा जाएगा और उस समय भी बातचीत होगी। लेकिन सर, जिस तरीके से हम लोग रांची से ही शुरू करते हैं कि जेपीएससी को लेकर के बीते मंगलवार से ही कार्रवाई शुरू हुई है। आज एसआईटी भी गठन कर लिया गया है, 3 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया गया। जो एजेंसी जो टीडीपीएल जो एग्जाम कंडक्ट करा रही थी, उसके तकरीबन 8 लोग गिरफ्तार हो गए। अब तक जेपीएससी से मात्र एक जो श्वेता गुप्ता हैं, जो डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पद पर थी, अगर कायदे से देखा जाए तो वो भी जेपीएससी में फिलहाल तो मौजूद नहीं थी। वो गलत तरीके से वहां पे काम कर रही थी, उनका ट्रांसफर हो गया था। मतलब ये 4 दिनों से जो कार्रवाई चल रही है, टीडीपीएल के 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, डायरेक्टर सहित। तब तो ये स्पष्ट हो गया है कि सीआईडी और रांची पुलिस को सबूत तो मिल रहे हैं, बगैर सबूत की गिरफ्तारी तो हो नहीं रही होगी। लेकिन अगर ये 8 लोगों के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, तो जेपीएससी में क्या सिर्फ एक श्वेता गुप्ता ही थी जो गलत तरीके से वहां पे कार्य कर रही थी और इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई, या फिर बाकी लोगों के ऊपर जिस तरीके से ठोस सबूत मिलना चाहिए था अब तक नहीं मिल पाया है? देखिए, ये बहुत तकनीकी सवाल है आपका, लेकिन इसका एक लाइन में जवाब हमारे श्रोता भी समझेंगे और हम लोग भी स्पष्ट हो जाएंगे। और जी, टेंडर का जो भी खेल होता है विभाग में, आप देखते होंगे, तो विभागीय सचिव के बगैर सहमति से नहीं होता है जी। लेकिन दंडित कौन होता है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो टेंडर फाइनल करता है। वही स्थिति अभी जेपीएससी में भी आप देख सकते हैं कि गड़बड़ी तो ऊपर के लिए बगैर सहमति के कुछ नहीं होता है, लेकिन पकड़ी गई है डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता। अब वो भी जो इस वक्त उस पद पर नहीं है, पहले थी और अभी गलत तरीके से बनी हुई थी ट्रांसफर के बावजूद। कई सवाल हैं और यही जाके सरकार को झकझोरती है। जो श्वेता गुप्ता का ट्रांसफर हो गया तो फिर वहां पर कैसे चले गए? एक और सरकार के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों का दायित्व इसलिए बढ़ जाता है या उन पर भी शंका पैदा होती है कि आप टीडीपीएल को जब लेंगे तो 10 किलोमीटर के दूरी पर जो जेएसएससी है वो उसको ब्लैकलिस्टेड करता है और जेपीएससी उससे एग्जाम ले रहा है। मतलब इसको हास्यास्पद तरीके से देखा जाए या फिर ये बेहद ही दुखद और शर्मनाक स्थिति है कि टीडीपीएल जो जेएसएससी ने जिसको ब्लॉक करके रखा है, ब्लैक लिस्टेड करके रखा है, उसी टीडीपीएल से जो है जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है। मतलब इस तरीके से व्यवस्था चल रही है। और अब आप इस पूरे आंदोलन को अगर आप देखेंगे तो हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, अन्य राज्य सरकारें भी अब यह समझ गई थी, जो आप बोल रहे थे, जब जब युवा बोलेगा राज सिंहासन डोलेगा। तो ये आशंका पैदा हो चुकी थी और लगने लगा था कि अब ये जो छात्रों का उबाल है, गुस्सा है और जिसके साथ जन समर्थन है, ऐसा नहीं है जो छात्र बहकावे में कोई ऐसा, मतलब जब नीट की परीक्षा कैंसिल हुई थी तो उस समय एक नीट के विद्यार्थी के जो फादर थे उन्होंने मुझसे कहा था, उसको यहाँ कोट करना जरूरी है, जो लगभग 20 लाख 25 लाख छात्र एग्जाम देते हैं, 22 लाख छात्रों ने दिया था और हर छात्र के परिवार में 4 लोग औसतन हैं, तो 1 करोड़ आदमी पिछले 1 साल से वो पूरा परिवार जो जिसका बच्चा नीट की तैयारी करता है वो अपने बच्चे के लिए लगा रहता है, दिन रात कहीं जाना आना, छुट्टी में जाना, पर्व त्योहार मतलब पार्टी सबको त्यागता है और 1 करोड़ लोग 1 साल से परेशान रहते हैं, तब जाके एग्जाम होता है और अंत में एग्जाम कैंसिल हो जाता है। तो इस
को मतलब छात्रों के आंदोलन के साथ जन लोगों का जो मतलब समर्थन है वो भी था, और इससे सरकारें डरने लगी थी। और इसी का परिणाम है जो केंद्र सरकार भी कार्रवाई कर रही है और झारखंड सरकार भी कार्रवाई कर रही है। मेरा एकदम स्पष्ट मानना है। मतलब छात्रों का जो ये जन दबाव है वो छोटे स्तर पे ही सही, शुरुआती तौर पे ही सही, लेकिन उसका असर दिखाई तो देना पड़ रहा, शुरू हो गया है। देखिए, दो सिक्के का दो पहलू है। एक तो जो कार्रवाई हो रही है वो स्वागत योग्य है, और सरकार की नींद, ठीक है, कहा जाता है ना, जो जब जागो तब सवेरा, सवेरा या देर से ही भली देर आए दुरुस्त आए। तो अब हालांकि पूरे आंदोलन में एकदम नारों का जो फॉर्मेट है वो बदल गया है। दिल्ली में जो विजुअल्स आ रहे हैं वहां से, तो वहां अलग अलग शब्दों के जरिए नारे गढ़े जा रहे हैं। जेनजी दूसरे मूड में है। हाँ, अब कई नारे निकलेंगे, युवा है। तो हम जो जिस विषय पर आ रहे थे कि युवाओं में उबाल है और उनके साथ जन समर्थन भी है। अब इससे सरकारें डरी, कार्रवाई कर रही है, ठीक है, डर से ही सही, लेकिन कार्रवाई कर रही है, स्वागत योग्य है। लेकिन दूसरा पहलू ये है, जो कार्रवाई, सिर्फ कार्रवाई काफी नहीं है। क्यों? तो हम कार्रवाई जो कर रही है दोनों सरकारें, उसका हम तुलनात्मक मतलब थोड़ा विवरण देना चाहते हैं। जी जी। अब केंद्र सरकार सबसे पहले क्या की, तो 24 जून को एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया था, जैसे ही नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई। मामला उससे छात्र और स्थिर नहीं हुए, शांत नहीं हुए। तो अब क्या क्या हुआ, तो कल रात केंद्रीय शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटा दिया गया। एनटीए के 47 अधिकारी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है। छात्रों पर जो हुए एफआईआर है उसको वापस लेने का आश्वासन मिला है। मृत छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने की केंद्र सरकार आश्वासन दी है। तो इस तरह से अब छात्र वो जो पेपर लीक के बाद आत्महत्या रहे, जो आत्महत्या कर लिए थे, उन छात्रों को लेकर के सर बोल रहे हैं प्रोटेस्ट के दौरान ऐसी अब तक तो कोई खबर नहीं, जो मत आत्महत्या कर लिए। तो इस तरह से एक केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक से संबंधित एक विधेयक को भी आज मंजूरी दी है, जिसमें 10 साल से लेकर 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस तरीके का कानून झारखंड में भी बना हुआ है। हाँ, लेकिन सर एक सवाल ये है, आप ये जो आज एनटीए के 47 अफसरों को जो बर्खास्त किया गया या फिर विनीत जोशी को जो कल हटाया गया, आप ये देखिए कि नीट ने थोड़े दिन पहले ही एग्जाम कंडक्ट कराया है। अगर ये 47 अफसर और विनीत जोशी दोषी पाए गए हैं उस परीक्षा को लेकर के जिसको रद्द किया गया, तो ये दूसरे परीक्षा कराने के दौरान भी तो ये लोग मौजूद थे। हाँ, ये सवाल उठेगा, और ये सवाल उठेगा ही उठेगा, और इन्हीं सवालों का सरकार के पास जवाब नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं जो सरकार हरकत में आ रही है। और जो युवा हैं, जो कहने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी से उन्हें जोड़ के देखा जा रहा है, वहाँ जो जुटते हैं वो भले कॉकरोच जनता पार्टी के साथ नहीं हो, लेकिन उसकी जो मुद्दे हैं उनके साथ हैं। तो इस सर अब ये वो तो बाद में देखा जाएगा कि कौन किसके साथ है। फिलहाल जो भीड़ है वो तो मुद्दों के साथ है। जो सवाल सीजेपी ने खड़ा किया उस सवाल के साथ लोग जुड़े हैं और वहां पे बातचीत हो रही है। बेहतर शिक्षा की बातचीत हो रही है, सर्विसेज की बात हो रही है। तो बातचीत तो ठीक हो रही है, ठीक दिशा में बातचीत हो रही है। और तो हम पहले अब इसको क्लियर कर दें, तो केंद्र ने कई कार्रवाई की जी। अब केंद्र के साथ साथ भाजपा के जो नेता हैं उनके पास भी अब 2-4 कहने के लिए तर्क हो गया है, जो हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, अकाउंटेबिलिटी तय कर रही है। उसी तरह झारखंड सरकार भी कार्रवाई कर रही है।
अपने पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के अध्यक्ष रहे एलवी ख्यांगते के घर पर छापामारी हुई, श्वेता गुप्ता की गिरफ्तारी हुई, टीडीपीएल के 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद जैसे उधर एनटीए ने 47 अफसरों को हटा दिया। मतलब कार्रवाई हो रही है। अब दूसरा पहलू जी। अब दूसरा पहलू ये है, कार्रवाई काफी नहीं है। अगर कार्रवाई की बात करें तो जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद सहित उस समय के जेपीएससी के कई सदस्य गिरफ्तार हुए, मतलब न्यायालय में समर्पण करके जेल गए, लेकिन आज तक वो दंडित नहीं हो पाए। अभी भी मामला चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जो कार्रवाई काफी नहीं है, दंड मिलना जरूरी है। और जब तक दंडित नहीं होंगे अधिकारी, इस तरह की जो अनियमितता और भ्रष्टाचार है वो फिर से पनप उठेगा। और यही जो आम पब्लिक में भरोसा कायम नहीं हो रहा है, जिस कारण लोग उबल रहे हैं और छात्रों में और ज्यादा आक्रामकता देखी जा रही है। तो फिलहाल तो उपाय क्या है? अभी सीधे तो किसी को दंडित किया भी नहीं जा सकता है। कोई जांच हो रही है, कोई आरोपी उसमें पकड़ा जा रहा है। तो एक तो फॉर्मेट जो है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फास्ट ट्रैक का गठन, कोर्ट का गठन किया जाएगा। कैबिनेट से जो आज आपने कहा कि एक नियमावली तय की गई है। झारखंड में ऑलरेडी हेमंत सोरेन की ही सरकार ने जो है बहुत कठोर नियम बनाया। आपको याद होगा जैसे सीसीएल के समय यहाँ पे इंटरनेट तक एक तरीके से बंद करके एग्जाम लिया गया। बावजूद इसके जो है ये जो लीकेज जो हो रही है, मतलब सरकारें प्रयास करती हुई दिखाई देती हैं या मौजूदा समय में दिखाई दे रही है, लेकिन बावजूद इसके क्या ऐसा सेंधमारी कहाँ पे हो जा रही है कि किस तरीके की व्यवस्था डेवलप है ऑलरेडी? देखिए, इसलिए हो जा रही है कि जो परीक्षा का संचालन करने वाली जो कंपनियों का चयन हो रहा है वो अपने मनमाफिक और सुविधानुसार हो रहा है। टीसीएस जैसी कंपनी जिसका दबदबा भारत को छोड़ दीजिए, विश्व के 30-40 देशों में, इंग्लैंड अमेरिका से लेके विकसित देशों में उसका दबदबा है, तो आप टीसीएस को परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों सुटपूजिए कंपनियों को दे रहे हैं? हाँ, एक सवाल उठता है कि पैसा टीसीएस जो है तो ज्यादा मांगता है। वो पर स्टूडेंट 500 से 600 रुपया मांगता है, और इस तरह की जो कंपनियां हैं वो 100 रुपये प्रति स्टूडेंट में परीक्षा का संचालन करने की जिम्मेवारी ले लेता है। लेकिन मेरिट पैसा से बड़ा होता है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, क्योंकि पैसा आना जाना है। अगर घूस ले लेता है अगर कोई, तो बहुत बड़ा, मतलब समाज के साथ क्राइम नहीं है, वो किसी एक मामले में पैसा लिया और गलत कर लिया, तो उससे संबंधित व्यक्ति जो है वही प्रभावित होता है। लेकिन पैसे के भ्रष्टाचार तो सर समाज के साथ ही अपराध है ना, वो एक व्यक्ति के साथ तो हो नहीं रहा है, एक एक करके समाज के मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है। हाँ, तो हम दूसरी बात कर रहे थे, जैसे एक व्यक्ति कोई घूस ले लिया, पकड़ा गया, वो संबंधित व्यक्ति के काम तक ही भ्रष्टाचार तक सीमित होता है। लेकिन भ्रष्ट पैसे से भ्रष्ट व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद पर अगर आप बैठा देते हैं, तो वो जो वहां बैठा हुआ व्यक्ति है वो कितनों को भ्रष्ट बनाएगा इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते, और वो पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट बनाता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि गलत ढंग से आप चयन कीजिएगा, गलत ढंग से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मेरिट को दबा के और गलत लोगों का, गलत युवाओं का चयन होगा, तो वो जो भ्रष्टाचार फैलेगा तो वो फिर जेएनजी ही उसको संभालेगा। मतलब जो कर रहे हैं उनके पास तरीका वही बचेगा जो दिल्ली में हो रहा। लेकिन सर इसको दूसरे पहलू के तरह जो है तौर पे आप समझाने का प्रयास कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी भी अपील कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि उनकी प्रायोरिटी में युवा हैं,
और जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हेमंत सोरेन से कैबिनेट मीटिंग के दिन ही मंगलवार को जो पिछले मंगलवार को जो मीटिंग हुई कैबिनेट की, उस दिन फॉलो अप नहीं सवाल किया। मैं भी था मौजूद, सनी शरद जी भी थे, हम दोनों ने सवाल किया, आप भी मौजूद हाँ, थे। बकायदा हमने पूछा कि भाई ये जो छात्र है वो सिर्फ दिल्ली में आंदोलन नहीं कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, छात्रों की नाराजगी देश भर में है। पेपर लीक और एग्जाम को लेकर के रांची में झारखंड के भी छात्र परेशान हैं, उनको भी जो है देखना पड़ता है कि कोई बोलने और देखने वाला नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है। उन्होंने जो जवाब दिया, दर्शक जो फॉलो अप के रेगुलर दर्शक हैं या फिर वो वीडियो लाखों लोगों ने देखा है, तो उन्होंने कहा कि एक चीज, जैसे नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि भाई हम हैं, उसी तरीके से हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं हूं, अगर मेरी मंशा पर कोई सवाल है तो आप बोलिए। चूंकि बरसों से अलग अलग जगहों पे लोग बैठे हुए हैं, जो जो चिन्हित हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, छात्रों के पास क्या विकल्प है? छात्रों के जो पेरेंट्स हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, अगर एक दो पीढ़ी तक, वो लोग तो बहुत दुखी हैं। जेपी आंदोलन, अन्ना आंदोलन और उनके बीच का जो आंदोलन हुआ, बहुत सारी चीजें बदली, उस दौरान लगा बहुत कुछ महसूस लोगों ने किया और बाद में लगा कि कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अभी जो जेनजी जो हमारा आंदोलन कर रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं, कुछ हो सकता है या फिर कुछ होने की दिशा में चीजें दिखाई दे भी रही है, उम्मीदें जग रही है, ये भी सही है। अभी इन छात्रों के पास क्या विकल्प है? प्रधानमंत्री मोदी और हेमंत सोरेन दोनों की बातचीत जो पेपर लीक पर जो है, उसको कैसे देखे, उस पर भरोसा करे, क्या करे? देखिए, मुख्यमंत्री ने उस दिन कहा था जो हमारी मंशा पर कोई शक है तो आप बताइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही और उन्होंने अगले दिन कार्रवाई भी की। उसी दिन से कार्रवाई चल रही है। अगले दिन तो ख्यान्ते का इस्तीफा और बाकी सारी चीजें। हाँ, उसी दिन से शाम में जेपीएससी कार्यालय में छापामारी सीआईडी ने की थी, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन छात्र क्या करेंगे? छात्र इस तरह की कार्रवाई से शांत हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए। नहीं, मेरा सवाल वही है कि छात्र क्या करे तब, जबकि देश में प्रधानमंत्री और स्टेट में मुख्यमंत्री यह बोल रहे हैं कि मैं हूं, युवाओं के साथ हूं, जो पेपर लीक का जो मसला है उस पर मैं देख रहा हूं और दोषी नहीं बख्शे जाएंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कल देर रात कहा 12 बजे लाइव आकर के, और हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कैबिनेट के मीटिंग के दिन कहा। तो वो छात्र जो असहाय महसूस कर रहा है, जो आंदोलनरत है या फिर बंद कमरे में भी है, जिसको फ्यूचर की चिंता है, वो इन दोनों की बातों को, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातों पे क्या करना चाहिए? वो उम्मीद करे, क्या करे? देखिए, जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गंभीरता से किसी बात को कहते हैं तो कुछ देर के लिए तो सुनना ही पड़ेगा और सुनना भी चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बातों को आप सिरे से नकार दें और जिस आंदोलन की राह पर हैं उसी आंदोलन पर आप आगे बढ़ते जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, जो बोल रहे हैं अगर उस पर अमल नहीं हुआ, अब जैसे एसआईटी की आप बात कह रहे हैं, आज सरकार झारखंड में एसआईटी का गठन कर दी है। ठीक है, सीजीएल की परीक्षा में भी एसआईटी का गठन हुआ था, लेकिन हश्र क्या हुआ? अंतिम फलाफल क्या निकला उसका? तो इस एसआईटी का भी अगर अंतिम फलाफल नहीं निकलेगा, और अब अंतिम फलाफल की बात भी नहीं है, इसको हम कल से दोहरा रहे हैं, जो अगर इसी जांच प्रक्रिया को अगले 10 साल तक आप ले जाएंगे तो छात्र जो आज शांत हुए हैं वो कल, मतलब मैसेज ये है कि ये जो छात्र सड़कों पर हैं, ना केवल दिल्ली में, आज तो पूरे देश भर में सीजेपी ने कल ही ऐलान किया था और ये बोला था कि देश भर में जो है जिला मुख्यालय या फिर राजधानी में सीजेपी के जो समर्थक हैं वो प्रदर्शन करें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था पेपर लीक जैसे कई तमाम जो मुद्दे हैं। बाकायदा आप समझिए कि कोई नेता नहीं है बैठा हुआ दिल्ली में, एक 27 साल का, 28 साल का, 30 साल का एक युवा है हमारे और आपके जैसा, वो दिल्ली से एक आह्वान कर रहा है और पूरे देश भर में
उसके आह्वान पे लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। आज रांची में भी जो है अल्बर्ट एक्का चौक, जिसे फिराल लाल के नाम से हम और आप जानते हैं, वहां पे लोग उतरे। पूरे देश भर से तस्वीरें निकल करके आई। अभी सीजेपी ने एक कॉल जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी मंत्रिमंडल में, उन लोगों से मुलाकात के बाद कहा कि हम 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर से 20 जुलाई जैसा राष्ट्रव्यापी एक कॉल किया जाएगा पूरे देश भर में। तो आप इसको ऐसे मतलब देखिए कि पेपर लीक सहित ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे देश का, उसमें व्यापकता के साथ बदलाव के लिए जो है छात्र मांग तो कर रहे हैं और उनमें धैर्य नहीं है। सर जो बोल रहे हैं कि भाई अब ऐसा नहीं है कि आप इसको 10 साल तक खींचिए, जैसे जेपीएससी 1 में, जेपीएससी 2 में खींचा जा रहा है, लेक्चरर वाले में खींचा जा रहा है। अब नीट वाला में ही देखिए कि 47 अफसरों को थोड़ी देर पहले एनटीए ने बर्खास्त कर दिया। इन अफसरों को इसलिए बर्खास्त किया गया, दवाओं में ही सही, छात्रों के दवाओं में ही सही, कि ये जो नीट एग्जाम रद्द हुआ था जिसके कारण देश भर में आज आंदोलन हो रहा है, उसमें एक तरीके से इनकी संलिप्तता पाई गई होगी। अब आप समझिए कि उस एग्जामिनेशन को रद्द करने और आज इन 47 अफसरों को बर्खास्त करने के बीच में फिर से नीट का एग्जाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया, बच्चे संभवतः एडमिशन ले रहे होंगे, हाँ, अब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही होगी। तो ये 47 अफसर तो भाई, ये जो अभी का जो रिजल्ट आया है उस दौरान भी ये लोग काम कर रहे होंगे। देखिए, पूरा चीज जो है वो व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हम उस समय युवा हो ही रहे थे, लेकिन हमको कुछ और उस समय का परिस्थिति याद है और बाद में पढ़ने लिखने से भी कुछ ज्ञान हुआ था। जेपी का आंदोलन का नारा था संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण क्रांति। क्यों हुआ था, कहाँ से शुरू हुई थी? तो गुजरात के एक छात्रावास में जो छात्रों का खाने पीने में जो गड़बड़ी थी, उसको लेकर वो आंदोलन शुरू हुआ और वो आंदोलन स्फूर्त बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश होते हुए पूरे देश में फैल गया। क्यों? इसलिए फैल गया कि आम पब्लिक भी उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तानाशाही रवैये से त्रस्त थी जी, और भ्रष्टाचार जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। चीजें सामान्य नहीं थी, दफ्तरों के मतलब कार्य जो है वो आम पब्लिक के पक्ष में नहीं था, मतलब उनके साथ समन्वय बेहतर नहीं था, तानाशाही का रवैया था। आज आप उससे इसको जोड़ के देखेंगे तो बहुत समानता है। आज में जो अन्ना आंदोलन हुआ, जैसे आप जेपी मूवमेंट के दौरान एक्टिव थे सर, अन्ना आंदोलन के दौरान मेरे जैसे जो लोग बहुत मुखरता के साथ सड़कों पे थे, लेकिन उस दौरान जो लोकपाल को लेकर के जो डिमांड हुआ, भ्रष्टाचार समाप्त करने को लेकर के जिस तरीके से पूरा देश आंदोलित था, आज लोकपाल का भी हश्र देख लीजिए, क्या है लोकपाल की स्थिति, भ्रष्टाचार का मुद्दा कहाँ है। तो हम उसी को जोड़ रहे थे। इसीलिए सर बार बार जो है जो फॉलो अप के दफ्तर में भी इन मुद्दों पे लगातार बहस हो रही है। कई लोग उम्मीद से हैं, मेरे जैसे लोग, कई लोग को ये लग रहा है चूंकि कई आंदोलनों का जो परिणाम है उसके बाद फिर से एडजस्ट, मतलब जिस तरीके से आंदोलन के साथ स्वतः लोग जुड़ जाते हैं, एक वक्त के बाद फिर से वो जो सिस्टम है वो स्वतः उसी तरीके से हो जाना है। हाँ, उसी को हम स्पष्ट करना चाहते हैं एक लाइन में। तो जेपी आंदोलन और अभी के आंदोलन में बहुत समानता है। उस समय भी छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था, अभी भी आंदोलन छात्र आंदोलन से शुरू हुआ। उस समय भी तानाशाही थी केंद्र सरकार की, अभी भी तानाशाही केंद्र में भी है, राज्य की सरकारों में भी तानाशाही दिख रही है। तो यह जो और उन छात्रों के साथ आम पब्लिक है, अभी सड़क पर नहीं है आम पब्लिक उनके पक्ष में,
लेकिन जब यह स्फूर्त उस समय हुआ था, घर घर बातचीत तो हो ही रही हाँ है। मतलब सड़क पर नहीं है, हाँ। लेकिन दिल से, मौन मतलब मन से उन छात्रों के मुद्दों के साथ है पब्लिक। तो ये जब भड़केगी ना, तो कहाँ से कहाँ चली जाएगी। हमको याद है जो उस समय छात्र जब उत्तेजित होते थे तो कहीं स्टेशन, कहीं थाना, कहीं पोस्ट ऑफिस, मतलब कोई कुछ मतलब दिखता नहीं था। हर जगह और ये उम्र भी वैसा होता है जो उस समय कंट्रोल में नहीं रहता है। तो हम अंतिम बात ये कहना चाहते हैं कि इसको केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकारें हो, इसको भांप गई है और यह सुखद है। और ये सुखद है और सरकारों का काम ही है ये। हाँ, ये कि सुखद है। जनता जो सही सवाल उठा रही है, जनता के जो सही डिमांड है, छात्र हो, युवा हो, किसान हो, उनके डिमांड्स को सुनने के लिए ही तो ये आपको जिम्मेदारी दी गई है। डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर एक तरीके से अगर आपको रखा गया है पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, जो कि चुनती है जनता ही, तो सुनना तो चाहिए ही। और अगर केंद्र के स्तर पे और स्टेट के स्तर पे सुना जा रहा है या फिर उस तरीके से अब दिखाई पड़ रहा है कि ये लोग सुनने की कोशिश तो कर रहे हैं, एकदम से अभी यह कह देना कि सुना जा रहा है, वो भी उचित नहीं है, जल्दबाजी भी है। तो लेकिन सुनने की कोशिश या नकल करते हुए दिखाई तो पड़ रहे हैं। देखिए, और उसी दिशा में आप देखिए कि एनटीए की ये कार्रवाई और जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से लगातार बीते मंगलवार से कार्रवाई हो रही है, मतलब आप समझिए कि जेपीएससी के जो पूर्व अध्यक्ष 3 दिन पहले तक जो अध्यक्ष थे, जेपीएससी के चेयरमैन थे एल खियांते, उनके घर में भी कल छापेमारी हुई, पूछताछ हुई। और जो खबरें हैं, आज गिरफ्तारी की खबर तो उनकी नहीं आई है, लेकिन टीडीपीएल जो एग्जाम कराने वाली जो एजेंसी है, उसके 3 लोग तो गिरफ्तार हुए हैं, टोटल 8 लोग हो गए। और श्वेता गुप्ता को अगर जोड़ें तो 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। और अभी ऐसा नहीं है कि एल खियांते के ऊपर जो गिरफ्तारी की तलवार जो लटकी हुई है वो खत्म हो गई है, ऐसी कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाकायदा शेयर करके कहा है एल खियांते की खबरों को कि अकाउंटेबिलिटी तो तय होगी, मतलब जवाबदेही। आपको मालूम है कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। दरअसल ये तो जेनजी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कल प्रधानमंत्री ने भी इन शब्दों का इस्तेमाल किया और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस्तेमाल कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आते थे, मित्रों कह करके बोलते थे, वो फ्रेंड्स कह करके बोल रहे हैं। उनको मालूम है, उनकी जो रिसर्च टीम है वो, या फिर स्टेट में जो लोग बैक से काम करते हैं सरकार के पीछे, वो लोग बताते हैं कि करना क्या है, कैसे पब्लिक को जो है समझाना है। ये एक सवाल सर छूट रहा था, ये गलत हो जाता है एक तरीके से, कि बाबूलाल मरांडी ने जो है सवाल उठाया है जेपीएससी के जो एक मेंबर हैं उनके ऊपर। हालांकि मेंबर के तरफ से भी जो है मामला आ गया है, उनके संपत्ति और तमाम चीजों को लेकर के एक तरीके से बाबूलाल जी ने पत्र ही लिख दिया है। हाँ देखिए, उसमें दोनों पक्ष, बाबूलाल जी के पत्र को और डॉक्टर जमाल अहमद के रिएक्शन को भी हम दोनों को पढ़ा है। बाबूलाल मरांडी ने एसीबी से डॉक्टर जमाल अहमद के संपत्ति की जांच कराने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि मतलब उनका इशारा ये है कि जेपीएससी के सदस्य बनने के बाद इनके संपत्ति में बेहताशा वृद्धि हुई है। और दूसरा उन्होंने सवाल उठाया है कि जो 2008 में जो लेक्चरर की नियुक्ति हुई थी, जिसकी सीबीआई जांच चल रही है, उस लेक्चरर नियुक्ति में ही डॉक्टर जमाल अहमद भी लेक्चरर बने थे, जिसको लेकर के कल हमने बातचीत की थी। तो उनका सवाल वही है कि जिस परीक्षा का सीबीआई जांच हो रही हो, उससे उत्तीर्ण व्यक्ति को जेपीएससी का सदस्य बनाया जाना कहीं से नैतिक रूप से सही नहीं है। उसका डॉक्टर जमाल अहमद ने भी जवाब दिया है और पहला तो उन्होंने कहा है कि हम अगले 5 दिनों के भीतर अपनी पूरी संपत्ति की घोषणा करेंगे। और
लेक्चरर नियुक्ति का जो मामला है, तो उसमें जो चार्जशीट हुआ है उसमें मेरा नाम नहीं है, और अभी तो अदालत में वो प्रक्रियाधीन है, तो अंतिम फलाफल तो आया नहीं है, न्यायालय का अंतिम फैसला, इसलिए हम उसमें कहीं से दोष सिद्ध भी नहीं है। इसलिए हम पर इस तरह का आरोप लगाना उचित नहीं है बाबूलाल मरांडी जी का। और दोनों लोगों ने, अब आगे क्या हो, एक जो हम नई मतलब सुझाव होगा, हालांकि सरकार के शीर्ष पर बैठे हुए लोग और परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसियां जो जेपीएससी और जेएसएससी है, छात्रों का मतलब छात्रों से जब बातचीत होती है, आज भी कई छात्रों ने इस सवाल को खड़ा किया और आग्रह किया कि फॉलो अप इसको प्रमुखता से उठाए। एक तो टीसीएस वाली बात जो हम पहले कहे, जो आप किसी मतलब नामी गिरामी या विश्वसनीय कंपनी को ये काम दीजिए। दूसरा, एक परीक्षा संचालन में जो गड़बड़ी है, जैसे टीडीपी है, तो जैसे जेपीएससी परीक्षा का कंडक्ट कराता है, तो पीटी भी वही कराता है, मेंस भी वही कराता है, इंटरव्यू का भी आयोजन वही करता है। तो जब एक ही व्यक्ति के हाथ में तीनों चीजें आएंगी, तो भ्रष्टाचार का दायरा या उसका स्कोप बढ़ेगा। तो नहीं सर, भ्रष्टाचार का दायरा तो सर अगर तीनों का तीन कंपनी भी देखेगा तब भी बढ़ जाएगा। अब यही होगा कि जो 10 रुपया में काम हो रहा था फिर 30 रुपया में काम कराना पड़ेगा। अगर भ्रष्टाचार सही होना है तब की मैं बात कर रहा हूं। फिर भी एक चेक होता, चेक मतलब तीनों कंपनियों में सामंजस्य, अगर हम 3 आदमी हैं तो तीनों को साथ लेना ज्यादा कठिन होता है, एक को साधना ज्यादा आसान होता है। और दूसरा जो कल से हम लोग उठा रहे हैं, उसको मतलब जो न्यायालय को भी देखना चाहिए। न्यायालय किसी भी विषय को गंभीरता समझते हुए, इम्पोर्टेंस समझते हुए तत्काल उस पर सुनवाई करती है, जल्दी फैसला करती है। उसी तरह परीक्षा संबंधी जो गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार है, उस पर न्यायालय भी, आपको याद होगा जब नगर निकाय चुनाव में जब राज्य सरकार समय पर समय ले रही थी, तो अदालत जाकर अपना एक आदेश दिया ना, जो इतना तारीख तक अगर सरकार नहीं कराएगी तो हम आदेश पारित कर देंगे सरकार के विरोध में। उस तरह से जो परीक्षा से संबंधित गड़बड़ियां हैं, जिस पर करोड़ों युवा मतलब परेशान हैं, चिंतित हैं, उस पर न्यायालय को भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और ध्यान देने की दिशा में शायद ये लोग बढ़ रहे हों, और अगर नहीं बढ़ रहे हों तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि छात्र जो है जो मांग कर रहे हैं, कोई गैर वाजिब मांग तो कर नहीं रहे हैं। चाहे वो रांची के छात्र हों या फिर देश के किसी भी हिस्से के छात्र हों, उनके जो डिमांड्स हैं वो बेहतर एजुकेशन, बेहतर एग्जामिनेशन प्रक्रिया कंडक्ट कराने को लेकर के जो सवाल हैं उनके, वो सारे के सारे वाजिब सवाल हैं। और यही वजह है कि पूरा देश एक तरीके से छात्रों के समर्थन में तो दिखाई दे ही रहा है। तो अब तक अब आप इस लाइव में बने रहे, आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।